है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि दुनिया में कितने टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें तो यही पता था कि सिर्फ 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुके। तो देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, और जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, या तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, या वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। अब यही 2 तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है। अब जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो उसमें हमेशा हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब वो चाहे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हो रही हो, या सिंपल ऑर्बिटल्स के साथ में हो रही हो, या उन दोनों के आपस में हो रही हो, तो कैसे भी जब भी होगा हेड टू हेड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसी के साथ हम यहाँ पे डेल्टा भी पढ़ते हैं। तो जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे पाई से रिलेटेड या डेल्टा बॉन्ड, वो सारे के सारे साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू ही होंगे। अब चाहे उसमें तुम कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करो या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करो, कैसी भी ऑर्बिटल यूज करो, उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। अब बात करते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हम बॉन्ड कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। भाई हमारी ऑर्बिटल क्या होती है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, किस किस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम होता है कि हम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल उठाते हैं, S2 मॉलिक्यूल। तो S2 मॉलिक्यूल में अगर तुमने देखा हो तो एक s ऑर्बिटल होती है और दूसरी s ऑर्बिटल होती है। ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है कुछ इस तरीके से, और ओवरलैप करने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बीच में हो जाएगी। अब इनका फेस कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। कभी भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो इसका जो वेव फंक्शन होगा और इसका जो वेव फंक्शन होगा, अब इन दोनों का वेव फंक्शन के थ्रू भी तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हो। तो ओवरऑल जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इंक्रीज होके आएगी। लेकिन अगर तुमने एक पॉजिटिव फेज ले लिया और एक तुमने नेगेटिव फेज ले लिया, तो जो बनने वाली इससे ऑर्बिटल होगी उस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी। तो जब कभी भी तुम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो या सिंपल केमिकल बॉन्डिंग के अप्रोच से पढ़ो, तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव फेज को ही अप्रोच कराना है। पॉजिटिव नेगेटिव कराएंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। अब जो ये हमारा रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग जोन। कितना, ओवरलैपिंग जोन। तो हमारा जब डेल्टा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कितनी ओवरलैपिंग जोन बनी है, 1 ओवरलैपिंग जोन बनी है। तो एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारा पहला सिग्मा बॉन्ड बनकर तैयार होता है। एक टाइप का हो गया। अब देखिए कितने टाइप से हम सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक एक कंसीडर करके डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो कंसेप्टों का अब देखो, पहला बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास एस ऑर्बिटल के साथ हो गया, सीक्वेंस वाइज चलो। सेकंड कि एक हमारी एस ऑर्बिटल हो सकती है और एक हमारी पी ऑर्बिटल। अगर इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे ये हमारी क्या हो गई एस ऑर्बिटल और ये हमारी क्या हो गई पी ऑर्बिटल। इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव। अब हमने क्या कहा कि इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी है, सर से सर भिड़ाना है। जब सर से सर भिड़ाएंगे तो इसका पॉजिटिव फेज और इसका पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, इस तरीके से, ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक ओवरलैपिंग जोन बन जाएगा इस तरीके का। यहां पे क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जो ये नेगेटिव लूप्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरीके का ये नेगेटिव लूज आएगा, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें एक साइड हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, sp ओवरलैपिंग से हेड टू हेड से एक सिग्मा बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। एग्जांपल देख लो, सबसे सिंपल एग्जांपल HCl। जब तुम HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे तो इसकी s ऑर्बिटल और इसकी p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके ही हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाती है।
सेकंड हो गया। थर्ड टाइप देखो, हमारा पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। कैसे भाई? पीपी कैसी होती है? इस तरीके की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इनको मैं हेड टू हेड सर से सर भिड़ा दूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से भिड़ा दूं, तो किस तरीके से भिड़ेंगे? किस तरीके से भिड़ेंगे? ये हो गया, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में भिड़ गए, ये नेगेटिव। अब इनसे बनने वाला जो बॉन्ड हुआ ये भी क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड हुआ, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जोन कितना है? 1 है। जब कभी भी ओवरलैपिंग जोन 1 आ जाए, देखो इसमें भी ओवरलैपिंग जोन कितना है? 1, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन होगा। तो किससे हो गया? पीपी से भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखते हैं और किससे हो सकता है। तो कितने हो गए? 3 टाइप। अब फोर्थ, क्या हमारा एस डी ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो कैसे। अब हमारी ये क्या होती है? डी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये होती है हमारी एस ऑर्बिटल। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से भी हमारा डीएस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब हमारी डी ऑर्बिटल तो भैया 2 टाइप की होती है। क्या? एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 तो ये हो गई, और एक होती है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये हो गई एक्सियल और नॉन एक्सियल। अब इनमें से सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी किसकी होती है? देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग जो जोन बनेगा, इस ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए, तभी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। अब इन सारी डी ऑर्बिटल में अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनफैक्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 4 लूप्स इस तरीके से डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं। लेकिन इकलौती हमारी जो डी जेड स्क्वायर है उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से रहती है। देखा होगा तुमने, मैं पढ़ाया था। अब जो सबसे ज्यादा डी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है वो डी जेड स्क्वायर की होती है एस ऑर्बिटल के साथ। बात समझ में आई? तो जब हमारा ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इन जब पांचों में भाई 5 चॉइस तुम्हें मिलेगी। ये चॉइस है पूरी, 5 खाने हैं, तो जिनमें से जिस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वो सिग्मा बॉन्ड में चला जाएगा। बाकी सब किस में चले जाएंगे? पाई ओवरलैपिंग में चले जाएंगे, वे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड बनाने की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जब डी जेड स्क्वायर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो हमारी एस ऑर्बिटल इस तरीके से आएगी और ये हमारा पॉजिटिव फेज हो गया। तो इस वजह से जो हमारी डी जेड स्क्वायर एंड एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। बात समझ में आई? ऐसे ही फोर्थ हो गया। ऐसे ही फिफ्थ टाइप हमारा क्या हो सकता है कि हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कैसे? ये देखो, ये एक ऑर्बिटल ऐसे हो गई, एक ऑर्बिटल ऐसे हो गई, और ये इसमें क्या है? चक्री। ये क्या हो गया? पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव। इसमें क्या है? नेगेटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इसमें भी क्या बन रहा है? एक ही ओवरलैपिंग जोन हमारा फॉर्मेशन हो रखा है। क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग जोन एक ही फॉर्मेशन हो रखा है। तो दुनिया में जब कभी भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग जोन फॉर्मेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड इतने ही टाइप से बन सकते हैं। अब तुम कहोगे सर पीडी मिक्सिंग करा के देख लो। चलो पीडी मिक्सिंग करा के देख लेते हैं। तो जब पीडी मिक्सिंग तुम कराने जाओगे तो पी की ऑर्बिटल कुछ इस तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और डी की ऑर्बिटल हमारी कुछ इस तरीके की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे कराओगे मुझे ये बताओ। क्या तुम सोच रहे हो कि पीडी मिक्सिंग करा के इसको मैं इधर से करा दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा? क्योंकि टेंडेंसी है इसमें भी कि हम पीडी ऑर्बिटल से भी बॉन्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि हाँ बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ओवरलैपिंग जोन आएगा पीडी मिक्सिंग से। देखो कैसे हम सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे पीडी से। 6 टाइप पीडी मिक्सिंग करा के देख लो।
ये हमारी क्या हो गई पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारी क्या हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इससे बनने वाला बॉन्ड भी वो भी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जनरल बात लिख लो कि जब कभी भी हमारी ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक ही हमारा ओवरलैपिंग जोन बनेगा। बात सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें कैसे पता लगेगी। अब तुमने देख लिया कि सबसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख दूं कि ठीक है भाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो मुझे बता कि 1s ओवरलैपिंग कर रही है, 2s ओवरलैपिंग कर रही है और 3s के साथ ओवरलैपिंग कर रही है, तो इन तीनों ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किस ओवरलैपिंग से होगी। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो तो सबसे पहले देखना कि जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा इतनी ही ज़्यादा उसकी ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी होगी और उसी से बनने वाला बॉन्ड वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले याद रखना कि जो स्मॉल साइज ऑर्बिटल होगी, जो स्मॉल साइज ऑर्बिटल होगी वो हमारे क्या रहेगी बेटर ओवरलैपिंग करेगी। तो जब बेटर ओवरलैपिंग करेगी तो इससे बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग। तो मैं अगर सिंपल से कहूं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो इन्वर्सली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। भाई देखो 1s से 2s 3s, तो ऊपर से नीचे जब तुम जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है और जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा इतनी ही ऑर्बिटल की मिक्सिंग करने की टेंडेंसी कम होगी और उससे जो ओवरलैपिंग जोन में जितनी ओवरलैपिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा ऑर्बिटल की मिक्सिंग करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जब कभी भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा स्मॉल साइज देखना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है 3s का, तो इसका मतलब इनकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या होगी बहुत कम होगी। तो सबसे ज्यादा हमारी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगी, फिर हमारा 2s ओवरलैपिंग से होगी और फिर हमारा 3s की ओवरलैपिंग से होगी। सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ठीक है भाई तुमने इसमें एसाइज के ऊपर बता दिया 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और मैं तुम्हें दे रहा हूं 2p ऑर्बिटल। अब मुझे बता कि चलो 1s ऑर्बिटल की तो तुमने प्रेफरेंस बता दी कि स्मॉल साइज है, इनका साइज बड़ा है इसका साइज छोटा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो 1s की ओवरलैपिंग से होगी। अब आता है कंपटीशन इन दोनों में कि भाई मुझे ये बता 2s ओवरलैपिंग और 2p ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। अब तुम यहाँ पे कहोगे किसकी लगाए, तो तुम क्वेश्चन लगा दोगे 2s ऑर्बिटल, लेकिन नहीं। अब पिक्चर में एक और आता है हीरो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर जो p और d ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है। मैं कह सकता हूं कि जो p ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है और जो s ऑर्बिटल होती है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। अब ये डायरेक्शनल नेचर क्या एक्सप्लेन करता है, देखो ध्यान से इस चीज को कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल होने से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ कंसंट्रेट रहेगी और जब एक तरफ कंसंट्रेट रहेगी तो ओवरलैपिंग करने में ज्यादा मजा आएगा और जब ज्यादा मजा आएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे, ये देखो मेरे पास ये एक s ऑर्बिटल है, सिंपल है, और मेरे पास एक p ऑर्बिटल है। ये देखो ये पॉजिटिव फेज और ये नेगेटिव फेज। अब जब मैं इसकी ओवरलैपिंग कराने गया s ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल के साथ, जब साइज हमारा सेम था, ये पॉजिटिव फेज ये पॉजिटिव है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की और ओवरलैपिंग करने के बाद इनका कुछ फेज ऐसे बना, ये हमारा ओवरलैपिंग जोन बना। लेकिन जब p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने जाएगा, ज्यादा बड़ा बन गया, जब p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने जाएगा तो इसका जो पूरा का पूरा हाफ पोर्शन है पॉजिटिव फेज का, इसके पॉजिटिव फेज के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद ये छोटी सी नेगेटिव बन जाएगी और ये इस तरीके से, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई आ चुकी है।
अब मुझे बताओ कि एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में और पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कौन सा है? पीपी ओवरलैपिंग से क्यों हुआ? क्योंकि जो ये पी ऑर्बिटल है ये डायरेक्शनल है। अब इसमें सिर्फ दो ओवरलैपिंग जोन है, या तो वो नेगेटिव फेज से इंटरेक्ट कर सकता है या पॉजिटिव फेज से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ दो पार्ट में बटी हुई है। अब जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो सेकंड इसके साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना लेगा। लेकिन एस ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस एस ऑर्बिटल को 4 रीजन में डिवाइड कर दूं, या मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं, किस तरीके से भी डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने के बाद जब हमारा ओवरलैपिंग जोन आएगा तो सिर्फ ये हिस्सा कंबाइन होगा, बाकी 1/3 हिस्सा हमारा बार बच जाएगा। तो इसमें एसएस की ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ओवरलैपिंग जोन बनता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, और यही हमारा डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है। जैसे सपोज करो एक हो गया तुम्हारे पास हथौड़ा, हो गया हथौड़ा है मान लो, या गोला मान लो, तुमने एक गोला किसी आदमी को फेंक के मारा, ठीक है, और दूसरा तुमने एक चाकू एक आदमी को फेंक के मारा। ये बताओ कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, गोला फेंक के मारोगे या चाकू फेंक के मारोगे? तो जो हमारा गोला है वो एस ऑर्बिटल है, तो उससे जो इफेक्ट होगा, दूसरे को चोट लगेगी वो भी कम लगेगी। और जब हमारा चाकू फेंक के मारोगे तो चाकू के पास एक डेफिनेट डायरेक्शन है, वो जिस डायरेक्शन में जाके उसके साथ कंबाइन होगा तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो जो इफेक्ट और डायरेक्शनल नेचर उसका दिखा रहा है वो इस ओवरलैपिंग जोन को दिखा रहा है कि एस ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग जोन बनता है उसका ओवरलैपिंग जोन कम है, मतलब लगने वाली चोट जो आदमी को लगेगी वो कम एरिया में लगेगी, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब तुम चाकू फेंक के मारोगे तो ओवरलैपिंग जोन क्या बनेगा? ज्यादा, क्योंकि चाकू मारोगे तो उसमें क्या होगा, खून निकलेगा, अंदर तक जाएगा, तो अंदर तक जब डैमेज करेगा तो यही होता है पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर। अब जब कभी भी तुम्हारे पास साइज सेम हो जाए 2s और 2p तो उस केस में तुम प्रेफरेंस किसको दोगे? डायरेक्शनल नेचर ऑफ p ऑर्बिटल। तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी तो वो 2p ऑर्बिटल आ जाएगी, और फिर हमारा आ जाएगा 2s ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख लेना, या अलग से अभी ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुम्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना आ जाए तो सिंपल कुछ नहीं लगाना, सबसे पहले साइज देखो, अगर साइज छोटा मिले तो उसको प्रेफरेंस दो, और जब साइज सिमिलर मिले तो डायरेक्शनल नेचर देखो। जो डायरेक्शनल नेचर का होगा वो पी ऑर्बिटल होगी, और उससे बनने वाली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी वो भी बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग होगी। सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन करते रहो। अगर मैं तुम्हें बोल दूं एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, इसमें बताओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हाई होगी? ठीक है, बताओ। बताओ इस क्वेश्चन में बताओ किस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करोगे? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देखो, पहले खुद से ऑर्डर लगाओ। अब तुम्हें क्या देखना है, एसएस ऑर्बिटल है, पीपी ऑर्बिटल है और पीपी ऑर्बिटल है, लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता कि इनकी साइज कितना है, तो हम इनको साइज क्या मानेंगे? सेम, क्योंकि साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन नहीं कर रखा। तो जो पीपी ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड ही देंगे आपको यहाँ लिख के कि जो पीपी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर, इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो पीपी बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास दो टेंडेंसी आ गई, एक एसएस ऑर्बिटल और एक एसपी ऑर्बिटल। अब इन दोनों में हमें देखना है, साइज सेम है लेकिन डायरेक्शनल नेचर किसका है? पी ऑर्बिटल का। तो इस डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से जो एसपी ऑर्बिटल रहेगी उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग रहेगी, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? एसएस ओवरलैपिंग जोन। कर लोगे? इस क्वेश्चन में बताओ किस तरीके से किया, किन किन बच्चों ने ये ऑर्डर लगाया कि 1p ओवरलैपिंग, 1p ओवरलैपिंग, फिर 1s ओवरलैपिंग, उसके बाद तुमने क्या लगाया? 2p ओवरलैपिंग, और सबसे लास्ट में क्या लगाया? 2p ओवरलैपिंग। बताओ, इसने भी लगाया गलत लगाया। क्यों भाई? क्योंकि 1p ओवरलैपिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सबसे लास्ट में लिखना होता है। किसमें? बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखना होता है। अब देखो क्वेश्चन में
देखो जिस दुनिया में कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे 1p ओवरलैपिंग है और मैं तुम्हें बोल दूं कि 1d ओवरलैपिंग है, तो भैया 1d ओवरलैपिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं बोल दूं 2d ओवरलैपिंग है, इनसे बनने वाला बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इनकी तो बनने वाली जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये कहां से तुम इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बना दोगे, तो इनको सबसे लास्ट में टिका के रखना। अब सिंपल क्वेश्चन बना दो। अब 1s ओवरलैपिंग है, साइज के बेटर पे सबसे पहला नंबर किसका आ जाएगा कि 1s ओवरलैपिंग से बनने वाली बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी। अब देखो 2s 2p ओवरलैपिंग है और 2p 2p ओवरलैपिंग है, तो डायरेक्शन नेचर सबसे, जब साइज सेम है डायरेक्शन नेचर किसका हुआ इसका, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 2p 2p ओवरलैपिंग, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा 2s 2p ओवरलैपिंग और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर पे 1p ओवरलैपिंग। अब चाहे तुम्हें क्वेश्चन किसी टाइप का आ जाए, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए ओवरलैपिंग से तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये थी सारी कहानी सिग्मा बॉन्ड की, 5-6 टाइप, जितने भी टाइप थे पीडी से डीडी जेड स्क्वायर से, इसी टाइप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।